दोस्तों, दुनिया में कई सारे नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं और चाइना इन सब में सबसे आगे है। चाइना ने इस दुनिया को कितने बड़े संकट में डाला है ये तो आप सब जानते ही है। अगर आपने गौर किया होगा तो हम लोग जो चीजें इस्तेमाल करते हैं अक्सर उन चीजों पर मेड इन चाइना लिखा होता है। फिर चाहे वो खिलौने हो या कपड़े हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, अक्सर चीजें चाइना में ही बनती है। बल्कि चाइना दुनिया की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंट्री है। दुनिया भर में चाइना अपनी बनाई हुई चीजें एक्सपोर्ट करता रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको सिर्फ चाइना में ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये इतनी अजीब और विचित्र है, इसलिए ये सिर्फ चाइना में ही पाई जा सकती है या इस्तेमाल की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे चाइना की ऐसी अजीबोगरीब चीजें जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखी होंगी। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। जिंदा केकड़े बेचने वाली मशीन। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि चाइना में हर वो चीज खाई जाती है जिसमें जान होती है। फिर चाहे वो कुत्ता हो, चूहा हो या चमगादड़ हो, ये लोग हर चीज खा लेते हैं और इसी के वजह से आज दुनिया खतरे में है। इनको जानवरों के प्रति जरा भी दया नहीं आती कि इनमें भी जान है और इन्हें कैसे तकलीफ पहुंचा सकते हैं। बल्कि यहाँ तो ऐसी मशीन्स लगाई हुई है जिसमें ये जिंदा केकड़े बेचते हैं। हमारे जहाँ जिन वेंडिंग मशीन्स में कैंडी और चिप्स बेचे जाते हैं, चाइना में इन्हीं मशीन्स में जिंदा केकड़ों को 5 डिग्री तापमान में रखकर बेचते हैं और उन केकड़ों के साथ ये गारंटी भी देते हैं कि अगर आपको कोई मरा हुआ केकड़ा मिलता है तो उसके बदले आपको 3 केकड़े फ्री में दिए जाएंगे। जिससे पता चलता है कि इनका यह बिजनेस और इन बेचारे जानवरों की जरा भी परवाह नहीं की जाती। जिंदा मगरमच्छ। ऐसा कितनी बार हुआ है कि हम लोग कोई चीज खरीदने मार्केट में गए हो और वहां हमने कोई अजीब चीज देखी हो और हम चौंक गए हो। लेकिन चाइना में ये आम बात है, क्योंकि वहाँ के मार्केट में आपको कुछ भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि एक बड़ी ब्लू शार्क। चाइना में आम दुकानों पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े स्टोर्स में भी ये शार्क मछली बेची जाती है। एक बड़ी सी ब्लू शार्क तकरीबन 35,000 रुपयों में खरीदी जाती है। इतना ही नहीं, चाइना में मगरमच्छ भी बेचे जाते हैं जिन्हें वो लोग मजे से खाते हैं, क्योंकि उन्हें जानवरों पर जरा भी दया नहीं आती। जैसे हमने बताया कि वहाँ हर तरह का जानवर खाया जाता है, फिर चाहे वो मगरमच्छी हो या फिर कीड़े हो, मेंढक हो या सांप। चाइना के ये लोग मगरमच्छ को जिंदा खरीदते हैं जिसे वो लोग खुद मारकर खाते हैं। सच में कितने वाहियात लोग हैं ये। प्यूरी टी। चाइना में कई तरह की चाय मिलती है जिसमें प्यूरी टी एक बहुत ही मशहूर चाय है। वो इसलिए क्योंकि इन चाय की पत्तियों को वहाँ की लड़कियाँ अपने मुंह से तोड़ती है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि पहले के जमाने में परियां इस तरह से चाय पत्ती तोड़ा करती थी, इसलिए वहाँ काम करने वाली लड़कियों के लिए भी कुछ नियम है जिनको अगर फॉलो किया जाए तो उन्हें वहाँ काम करने के लिए रखा जाता है। इसमें कई शर्तें होती है, जैसे कि वहाँ काम करने वाली लड़की को ये शपथ लेनी होती है कि वो कभी भी इन पत्तियों को अपने हाथ से नहीं छुएगी बल्कि अपने मुंह से ही तोड़कर जमा करेगी। जिसके बाद और भी शर्तें हैं, जैसे कि लड़की वर्जिन होनी चाहिए और उसके बॉडी पर कोई चोट का निशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद ही वो पत्तियां तोड़ी जाती है। इसलिए ये प्यूरी चाय चाइना में बहुत फेमस है। चाय की बात आए तो चाइना में बनाई जाने वाली पांडा टी का नाम तो आना ही चाहिए। इसका नाम पांडा टी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये चाय पांडा की लीद यानी पॉटी से बनाई हुई है। चाइना के लोगों का मानना है कि ये चाय कैंसर के सेल्स को मारने का काम करती है और वजन कम करने में भी बहुत फायदेमंद है। इतना ही नहीं, वहाँ के लोग इस चाय को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी चाय है जो तकरीबन 55 लाख रुपए की 1 किलो मिलती है, जो केसर से भी 20 गुना ज्यादा महंगी है। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग ये चाय पीते हैं। क्या आप इस चाय को पीना चाहेंगे? पेशाब में उबले हुए अंडे। दोस्तों, दुनिया भर में कई सारे लोग अंडे खाते हैं, लेकिन चाइना में इन्हें उबालकर खाया जाता है। लेकिन यहाँ अंडे पानी में नहीं बल्कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के पेशाब में उबाले जाते हैं। इसके लिए अंडे बेचने वाले अलग अलग स्कूल से छोटे बच्चों का पेशाब जमा करते हैं और उसमें ये अंडे उबालकर बेचते हैं। ये सुनकर आपको ये लग रहा होगा कि शायद ही ऐसे अंडे कोई खाना चाहेगा, लेकिन वहाँ इन पेशाब में उबले हुए अंडों को खाना बहुत हेल्दी और बहुत लकी माना जाता है, जिसे वहाँ के लोग शौक से खाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ की अथॉरिटीज भी इसे वहाँ का कल्चर मानती है, इसलिए ये सालों से वहाँ बेचे जा रहे हैं।
भाड़े की गर्लफ्रेंड। चाइना में दुनिया भर में मिलने वाली सारी चीजें मिलती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप चाइना में एक गर्लफ्रेंड भी भाड़े पर रह सकते हैं। चाइना में ऐसी कई कंपनीज है जो गर्लफ्रेंड रेंट पर देती है। जितना टाइम आप उसके साथ रहोगे वो आपके साथ बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड की तरह रहेगी। इसमें भी कंपनी के कई रूल्स होते हैं, जैसे इसमें आप उसके साथ फिजिकल नहीं हो सकते, किस नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए होती है, जो आपके साथ पूरे टाइम अच्छे से व्यवहार के साथ रहती है। और ये कंपनीज एक दिन के तकरीबन 1.5 लाख रुपए चार्ज करती है। फेस स्किनी। चाइना में गोरेपन को काफी क्लासी समझा जाता है। भले ही पिछले कई सालों में दुनिया की यह सोच बदल गई हो, लेकिन चाइना में आज भी गोरी स्किन को काफी अहमियत दी जाती है और सांवले लोगों को गरीब और बेकार समझा जाता है। हालांकि स्किन कलर से इंसान के कैरेक्टर और क्लास को जज नहीं किया जा सकता, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। धूप की वजह से कई लोगों की स्किन सांवली या फिर टैन हो जाती है, इसलिए गोरे लोगों को धूप से काला होने से बचाने के लिए यह फेस स्किनी मास्क बनाया गया है, जो चेहरे को पूरी तरह से ढक देता है और स्किन सांवली होने से बच जाती है। लेकिन गोरे रहने के लिए आज भी चाइना के लोग ये मास्क पहनते हैं, जबकि ये मास्क दिखने में बहुत ही अजीब है और ये मास्क चाइना में सिर्फ 300 रुपए के करीब मिलते हैं। डायपर्स। छोटे बच्चों के लिए डायपर्स एक बहुत ही जरूरी चीज समझी जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को टॉयलेट की समझ नहीं होती, इसलिए डायपर तो कंपलसरी माना जाता है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। वहाँ कई जगहों पर छोटे बच्चों के लिए डायपर्स इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वहाँ स्प्लिट पैंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पैंट्स नॉर्मल पैंट की तरह ही बच्चों को पहनाए जाते हैं, लेकिन ये पैंट पीछे की तरफ से खुले होते हैं, जिससे कि बच्चा आसानी से टॉयलेट कर सके। उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें यह पता चला है कि डायपर में टॉयलेट करने से बच्चे को कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसकी वजह से वो लोग डायपर की जगह ये स्प्लिट पैंट्स का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि डायपर कंपनीज का यह कहना है कि डायपर पहनने से बच्चे को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन चाइना में कई जगहों पर आज भी डायपर्स की जगह स्प्लिट पैंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे पैंट्स पहनने का मतलब ही क्या बनता है। इससे अच्छा तो बिना पैंट्स के रखना क्या बुरा है। शेप्ड पियर। आर्टिस्टिक और क्रिएटिव चीजों में चाइना हमेशा ही आगे रहा है, फिर चाहे वो कोई भी चीज हो। इसी तरह चाइना के एक किसान ने अपने पेड़ के खेत में पेड़ उगाने का एक अलग ही तरीका ढूंढा है। इस किसान के खेत में हर पेड़ बुद्धा के शेप का होता है। शुरू में देखने पर आपको यह फल नकली जरूर लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल असली है और इसे पेड़ पर ही उगाया जाता है। इसे बनाने के लिए ये आदमी पेड़ को पहले से ही बुद्धा के शेप के मोल्ड में टाइट बंद कर देता है जब वो छोटे होते हैं। जिसके बाद जब ये पेयर्स बड़े हो जाते हैं तो ये उस मोल्ड का यानी बुद्धा का शेप ले लेते हैं। जिसके बाद ये आदमी हर एक पेड़ 400 रुपए तक बेचता है, जिससे इसका काफी ज्यादा प्रॉफिट तो होता ही है, साथ ही ये पेड़ देखने में बहुत ही अच्छे और बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। एयर कैन्स। पोल्यूशन आज पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। हर जगह हवा की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसको ठीक करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस पेड़ लगा रही है और पेड़ काटने को मना करते हैं, ताकि पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल में आ सके। लेकिन चाइना ने इसमें अपना एक अलग ही बिजनेस आइडिया निकाला, जिसमें वो ताज़ी हवा के कैंस बेचते हैं, जिस पर एक माउथपीस भी लगा हुआ होता है, जिसकी मदद से आप सांस ले सकते हैं। इस कैन में 97% शुद्ध हवा होती है और ऐसे एक कैन में आप 80 से 200 बार तक सांस ले सकते हैं। चाइना में ये एक कैन लगभग 2000 रुपयों में बिकता है, जिसे कई लोग खरीदते भी है। और क्योंकि चाइना में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, इसलिए पोल्यूशन भी बहुत होता है, जिससे इन कैंस का सेल बहुत बढ़ गया है। ट्रैफिक एस्केप। ट्रैफिक जाम आज के समय में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आज की तेज चलती दुनिया में ट्रैफिक जाम में फंसना कहीं कैद होने से कम नहीं है। आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम 2010 में चाइना में हुआ था, जो तकरीबन 110 किलोमीटर लंबा था, जिसमें लोग 12 दिन तक फंसे हुए थे। इस दौरान कई लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उस ट्रैफिक जाम के बाद एक कंपनी स्टार्ट हुई जो ट्रैफिक से निकलने की सर्विस देने लगी, जिसमें एक कॉल करने पर कंपनी एक बाइक पर 2 आदमियों को आपकी लोकेशन पर भेज देती है और आप जिस जगह पर भी वो गाड़ी ले जाना चाहते हो वो जगह उस आदमी को बतानी होती है। जिसके बाद वो आदमी आपकी जगह उस गाड़ी में बैठ जाएगा और जब भी वो ट्रैफिक जाम खुलेगा तब वो उस गाड़ी को लेकर आ जाएगा और आप उस कंपनी की बाइक पर बैठकर दूसरे आदमी के साथ ट्रैफिक जाम से निकल सकते हैं। और यह कंपनी इस काम के लिए 5000 रुपए चार्ज करती है। यह सर्विस वाकई में बहुत काम की है।
एनिमल्स किचन। चाइना के बारे में तो पूरी दुनिया को पता है कि जानवरों के प्रति वहाँ जरा भी दया नहीं दिखाई जाती। वहाँ के लोग हर तरह के जानवर तो खाते ही है, लेकिन उन्होंने इतने में ही बस नहीं किया, बल्कि वहाँ छोटे जानवर जैसे टर्टल, छिपकली या छोटी मछलियों को जिंदा एक की चेन में बंद करके 50 से 100 रुपयों में बेच देते हैं। उन कीचेन्स में बंद बेचारे जीव हवा और खाना न मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, जिसके बाद वो लोग कीचेन्स को फेंक देते हैं और दूसरे कीचेन्स खरीद लेते हैं। इन सब को देखकर ऐसा लगता है मानो इस दुनिया से इंसानियत खत्म हो चुकी है, और खासकर चाइना से तो 100%। दोस्तों, आपको चाइना की कौन सी बात सबसे ज्यादा वाहियात लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।